If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So today we'll be completing practice set 5.4. But first of all we'll have to learn how do we calculate probability, because practice set 5.4 में हम वही सीखने वाले हैं कि हम किसी भी जो हम लोग को इवेंट दिया है या फिर जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, उसका हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे. अप टिल नाउ हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज़ आउटकम, व्हाट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट. करेक्ट. नाउ जो एक्चुअल हमारे चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी लर्निंग टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन योर टू एग्जांपल्स. ये एग्जांपल्स मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए है, सो दैट आपके सॉल्व एग्जांपल्स में भी 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. सो मेक श्योर यू नोट देम डाउन एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम्स, दैट इज प्रैक्टिस सेट 5.4. सो सी क्वेश्चन नंबर 1 सेज 1 कॉइन इज टॉस्ड. अब ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम व्हेन आई हैड एक्सप्लेन्ड योर रैंडम वेरिएबल, तब से मैं आप लोग को ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. सो अब तक आप लोग को इसकी काफ़ी सारी चीज़ें तो याद हो गई होगी. व्हेनेवर वी कॉइन 1 टॉस वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, हेड जाएगा या तो टेल्स आएगा. तो हमारे सैम्पल स्पेस में क्या होता है, हेड्स और टेल्स, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हियर इज 2. अब मेक वन थिंग क्लियर हियर, आप लोग इसे बाजू बाजू में मत लिखना, कहीं पे भी. अगर आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो तो चलेगा. इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स मेक श्योर आप लोग एक के नीचे एक लिखो. सिंस आई हैड लेस स्पेस हियर, सो आई हैव एवरीथिंग मैनेज्ड हियर इटसेल्फ. ओके. नाउ सी, सो हेड्स एंड टेल्स हमारे 2 सैम्पल स्पेस में, मतलब 2 एंटिटीज है हमारे पास. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हुआ 2. अब हम लोग को फर्स्ट इवेंट क्या बोला था, गेटिंग हेड्स. हेड आने के कितने चांसेस है, तो यहाँ पे हेड हमारे सैम्पल स्पेस में से सिर्फ एक ही बार हेड आया है ना, तो हेड ए क्या आया, हेड. तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1. यहाँ पे ए में कितने एंटिटीज है हमारे पास, एक ही है, सो दैट इज 1. अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम लोग नहीं सीख रहे. सो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, जब भी आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, मेक श्योर यू हाईलाइट इट. ओके. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ दैट इवेंट, मतलब नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. फॉर्मूला याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ दैट इवेंट, मतलब यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आया वो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पे जो था वो, तो ये चीज हमेशा सेम रहेगी. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस डिनोमिनेटर में ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होता रहेगा. अगर इवेंट ए की बात करें तो नंबर ऑफ ए आएगा, इवेंट बी तो नंबर ऑफ बी, इवेंट सी तो नंबर ऑफ सी, उस तरीके से. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, 1 एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 2. सो आपका आंसर आ गया 1/2. दैट्स इट. इतना ही आपका प्रोबेबिलिटी था. तो आप लोग यहाँ पे, अभी मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, आप लोग नीचे से लिख सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ, एंड इसको आप लोग ऐसा बॉक्स कर सकते हो. ठीक है. दिस मच इज क्लियर. आई नो बहुत ईजी है, आप लोग 1-2 बार समझोगे सीखोगे तो फिर लर्न हो जाएगा. आई मीन प्रोसेस लर्न हो जाएगा. ठीक है. सम नहीं लर्न करना. देन इवेंट बी इज गेटिंग टेल. टेल आने के भी एक ही चांस होता है. सो बी इज 1, मतलब बी में हम लोग के पास सिर्फ टेल जाए तो नंबर ऑफ बी हो गया 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट, तो ये कौन सा इवेंट है, बी, सो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. सो इसको हम ऐसे बोलते हैं एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, वेर एन इज नंबर. सो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना है, 1, और एन ऑफ एस कितना है, 2, सो इट इज 1/2. इतना समझा. नाउ कम टू दिस, और डाई इज रोल्ड. सबसे पहले मुझे बताओ ये सम समझा, नहीं समझा तो अभी के अभी कमेंट्स में लिख दो, मैम ये सब में कुछ डाउट है. जो भी डाउट है आप लोग अभी कमेंट्स में लिख दो. ओके. नाउ आई हैव वन मोर थिंग टू एक्सप्लेन योर, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को वो कंसेप्ट भी सिखाती हूँ. सो कम टू एग्जाम्पल नंबर 2, अ डाई इज रोल्ड. ये भी हम लोग कब से देख रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल. अगर हम एक डाई रोल करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स में से ही कुछ आएगा. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, 6. नाउ इवेंट ए इज नंबर ऑन अपर फेज इज प्राइम, मतलब अपर फेस पे जो नंबर आएगा. अब हम लोग जब भी डाई मतलब एक क्यूबिक शेप होता है, तो उसके टोटल 6 फेसेस होते हैं. करेक्ट. तो उसमें जो अपर फेस, जो ऊपर नंबर आता है हम वही देखते हैं ना, साइड में जो नंबर आता है वो तो नहीं देखते हैं. सो अपर फेस पे प्राइम नंबर आना चाहिए. तो उसका मतलब कौन से इसमें से प्राइम नंबर्स है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आप लोग अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो. सो हियर इट इज 2 3 एंड 5. नाउ मेनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, कभी कभी प्राइम नंबर में वो लोग 1 भी लिख देते हैं. सो रिमेंबर वन थिंग, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. प्राइम में भी नहीं आता है, कंपोजिट में भी नहीं आता है. ठीक है. सो ये 2 3 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं. तो नंबर ऑफ ए, यहाँ पे कितने एंटिटीज है, 1 2 3. सो एन ऑफ ए इज 3. तो आप लोग इस चीज यहाँ पे भी इसको बॉक्स कर लो, एन ऑफ एस को, यहाँ पे एन ऑफ ए को भी बॉक्स कर लो. ठीक है. नाउ पी ऑफ ए कैसे होगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. तो यहाँ पे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. करेक्ट. नाउ व्हाट इज एन ऑफ ए हियर, 3, एंड व्हाट इज एन ऑफ एस, 6.
अब इसको आप लोग रिड्यूस कर सकते हो ना, सो 3 1 जा 3 2 जा विच इज हाफ। नाउ रिमेंबर वन थिंग, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम अगर इस तरीके से फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दो, बट उस फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, ओके बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप लोग डेसिमल में आंसर निकालते हो एंड समझो डेसिमल निकालते टाइम आपका कुछ गलती हो गया, सो आपका वही आंसर फाइनल आंसर है, तो अगर वो गलत होगा तो आप लोग का सम रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो लोग नहीं देखेंगे कि आपका फ्रैक्शन करेक्ट था या नहीं। सो इट इज बेटर आप लोग फ्रैक्शन में ही रखो, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ। अब आप लोग में से काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे भी हाफ आया था, यहाँ पे भी हाफ आया था, यहाँ पे भी हाफ है, सो इज इट के एवरी टाइम हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर हाफ आएगा? सो ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सम्स मिलेंगे जहाँ पे आपको आंसर और भी कुछ डिफरेंट भी मिलेगा, ओके। नो नंबर ऑन अपर फेज इज इवन। अब अपर फेज में नंबर कितना है, इवन होना चाहिए, तो हमारे पास 3 नंबर्स है 2 4 एंड 6, 1 3 5 तो ऑड नंबर्स है, तो 2 4 6, सो n ऑफ b इज 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, ओके। सो n ऑफ b इज हाउ मच 3 and अपॉन s इज 6, सो 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे इसका भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी आया हाफ ही आया। सो हम रिपीटिंग अगेन, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा हाफ ही आए, ठीक है। देयरफॉर p ऑफ b इज इक्वल्स टू हाफ, ओके। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। तो सबसे पहले वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये दिमाग में फिट कर लो, ये जो आपका आंसर है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं ये यहाँ पे क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो कि हेड जाने का चांस -2 है, ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो हेड जाने का चांस ही नहीं होगा या तो हेड जाने का कुछ चांस होगा, तो ऐसा मतलब नेगेटिव में कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग लिख लो। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, लेट सपोज में ए, मतलब समझो कि मैंने इवेंट ए लिया है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सो कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू नॉट, मतलब मैंने कैंसिल किया तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आएगा। अब आप लोग हाफ को डिवाइड करो, आप लोगों को मिलेगा 0.5 विच इज बिटवीन 0 एंड 1। 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, 0 से कम मतलब तो नेगेटिव, जो मैंने आप लोग को अभी समझाया कि नेगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो उसको इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, तो या तो उससे बड़ा होगा या तो इससे इक्वल होगा, या फिर 1 से इक्वल और 1 से छोटा, ठीक है। मतलब 0 से 1 के बीच में कौन सा भी डेसिमल नंबर आ सकता है, 1 से ज्यादा 1.2 1.00001 वो भी नहीं चलेगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम भी नहीं हो सकता। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग को अभी नहीं आपके हायर स्टैंडर्ड्स में भी बहुत काम आएगा ये चीज, ठीक है। सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तो सब आंसर हाफ ही आए, 1/3 भी आएगा, 1/5 भी आएगा, तो उसको आप लोग डिवाइड करो तो इट इज 0 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 1, ठीक है। और मतलब 1 से ज्यादा तो कभी किसी चीज का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। सो आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट करके लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 5.4। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 5.4। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज फॉर होमवर्क, बिकॉज वो क्वेश्चन जो है वो टॉसिंग अ कॉइन के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पे 2 कॉइन्स टॉस्ड है, तो उसका जो सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट्स वगैरह जो है वो हम लोग ने प्रीवियस 5.3 में ऑलरेडी सीखा है। सो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो इसलिए मैंने वो होमवर्क में रखा है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, देखने को तो हमने डाइस वाले भी क्वेश्चंस किए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, सैम्पल स्पेस इतना बड़ा है ना, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग हियर इज, यहाँ पे जब मतलब आंसर लिखना होता है तो ईजी होने के बावजूद स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं, हेंस आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डाइस। सो यहाँ पे बोला है 2 डाइस आर रोल्ड, तो देखो अब आप लोग इतने बार प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, सो आप लोग बार बार इस चीज़ को लिखते लिखते आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे अगर जब 1 डाई रोल्ड होता है तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 होगा, जब 2 डाइस रोल्ड होता है तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 36 होगा, तो आप लोग को कुछ चीज़ें याद होने लगेगी। अब आप लोग का जो पेपर है वो MCQ बेस्ड नहीं है, करेक्ट, आप लोग को मतलब पूरा पेपर MCQ नहीं आने वाला, ये सब चीज़ें आप लोग को सॉल्व करने को आएगा। लेकिन जब आप लोग को कुछ चीज़ें पता है तो आप लोग वो चीज़ गलत नहीं करोगे। आप लोग को पता है मेरा 36 एंटिटीज़ आएगा, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भूल गए तो आप लोग रीचेक कर सकते हो कि नहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है,
करेक्ट। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। सो ये सैम्पल स्पेस में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हियर इज 36। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इवेंट विच सेज सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। अब एटलीस्ट वर्ड आया, ये क्वेश्चन हम लोग ने मतलब ये सेम इवेंट हम लोग को पहले भी एक क्वेश्चन में था 5.3 में कि अपर फेस का जो सम है डिजिट्स का उसका एटलीस्ट 10। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10 से ज़्यादा चलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 3 4 5 6 7 देन दिस 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 4,6 ठीक है। देन अगेन यहाँ पे 6 7 8 9 10 5,5। अब 11 आ सकता है क्या? 5 + 6 विल बी 11। तो आ सकता है बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट 10 बोला है, मतलब 10 कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा चलेगा जब एट मोस्ट आता है। नाउ आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आप लोग के प्रॉब्लम सेट में है, नहीं भी होगा तो सुन लो। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10। अब यहाँ पे एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 से ज़्यादा सम मतलब अगर होगा तो चलेगा। एट मोस्ट बोला मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से कम चलेगा, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज एट मोस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10, ठीक है। वो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस याद रखो। So, यहाँ पे 5,5 उसको ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, 5 + 5 10। देन 5,6 भी लिख सकते हैं हम बिकॉज दैट विल बी 11। नाउ कम हियर, दिस इज 7 8 9 अगेन 10 6,4 देन ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6,5 एंड दिस विल बी 6,6। ओके, नाउ कितने एंटिटीज हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो n ऑफ a विल बी 6। अब यहाँ तक तो हम लोग ने हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था। हमें क्या सीखना है? प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट। तो p ऑफ a क्या होगा? यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ क्या? p ऑफ a विल बी n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अब रिमेंबर वन थिंग, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में जब भी सॉल्व कर रहे हो तो ये मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, p ऑफ a लिखते हैं, n ऑफ a और n ऑफ s को डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। आंसर करेक्ट आएगा, बट ये स्टेप लिखना जरूरी है जहाँ पे आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हो। इसका हाफ मार्क होता है, ठीक है। सो आप लोग ये स्किप करोगे तो मे भी हो सकता है जो आप लोग का पेपर चेक करेंगे वो मार्क्स कट करे, ठीक है। सो बेटर कि आप लोग लिख लो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सो n ऑफ a इज हाउ मच 6 एंड 36। सो 6 1 जा 6 6 जा। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। अब आप लोग 1/6 को डिवाइड करो तो आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग। जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इवेंट, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे सम वाला क्वेश्चन किया, हाईएस्ट 6 और 6 है, 6 + 6 कितना आया 12। उससे बड़ा कोई नंबर है क्या हमारे पास? 7 वगैरह। अब यहाँ पे देखो 12 से मतलब ये देखो 6 + 6 12 है, तो 5 तो उससे छोटा हो गया, 4 उससे और भी छोटा हो गया, तो 12 से ज्यादा हमें किसी चीज का सम मिलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। 12 से ज्यादा ही नहीं, हमारे पास 13 भी नहीं, हम 33 कहाँ से लाएंगे? सो मतलब B इज अ नल सेट। तो आप लोग नल सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इधर इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, मतलब ब्रैकेट बनाने का, उसके अंदर कुछ नहीं लिखने का। सो दैट इज अ नल सेट। और उसको दिखाने का एक और तरीका होता है, ऐसे एक 0 बनाने का और उसके ऊपर ऐसे स्लैश, विच इज नोन एज 5। उसको हम बोलते हैं 5, PHI, ठीक है, PHI होता है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? 5। इसको हम 5 रीड करते हैं, ठीक है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज द स्पेलिंग। तो ये मतलब ये भी नल सेट रिप्रेजेंट करता है, ये भी नल सेट रिप्रेजेंट करता है। आप लोग को जो भी याद रहता है आप लोग वो लिख सकते हो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक चीज लिखना। तो n ऑफ b कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास 33 जो सम है वो कोई ला ही नहीं रहा है। सो p ऑफ b क्या हो जाएगा? n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। दिस इज 0 अपॉन 36। नाउ 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0 ही ना, 36 को 0 से डिवाइड करो तो 0 ही आने वाला है। सो हेंस इट इज 0। सो therefore p of b is equals to 0। अब ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैम 0 क्यों आंसर आ रहा है? तो मैंने बोला 0 से 1 के बीच कुछ भी आंसर आ सकता है। दिस इज, ये जो साइन है दैट इज लेस देन, और उसके नीचे ये बना है मतलब इक्वल टू, मतलब 0 भी आंसर आ सकता है। ओके, नाउ कम टू इवेंट सी, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। मतलब ये देखो, ये जो आपके फर्स्ट नंबर्स है वो आप लोग के फर्स्ट डाई के नंबर्स है, और जो सेकेंड नंबर्स है आप लोग के सेकेंड डाई के नंबर। तो क्या बोला, आपके जो फर्स्ट डाई का जो नंबर है वो सेकेंड डाई से ग्रेटर होना चाहिए। देखो ग्रेटर देन, सो डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। अब यहाँ पे देखो ये 1 1 ये तो सेम है, फिर ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो आप लोग कहाँ से देखो, ये यहाँ पे ये सेम है तो ये नहीं आ सकता।
तो 6,5 तो आप लोग यहाँ पे उल्टा स्टार्ट करो। अब कुछ लोग पूछेंगे मैम ऐसे उल्टा लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सो कुछ भी मतलब राइट आंसर, मेरा मतलब था कि किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये 6,5 तो फर्स्ट नंबर बड़ा है, देन 6,4 भी प्रॉपर है, 6,3 भी लिख सकते हैं, 6,2 भी लिख सकते हैं, 6,1 भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू दिस, 5,6 नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, 5,4। अब इसका जो हमारा इवेंट का जो सेट है वो थोड़ा बड़ा आएगा, बट इट्स फाइन, लिखना तो पड़ेगा, सम है तो 5,2, 5,1। ओके, नाउ कम टू दिस, यहाँ पे तो नंबर छोटा हो गया, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। ये देखो 4,3, 4,2, 4,1। सो दैट 4,3, 4,2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो नंबर है वो इस वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं चलेगा, ग्रेटर देन बोला है ना, तो इसके लिए अब देखो 3,3 तक तो सेम ही आने वाला है और ये सब छोटा है, तो 3,2, 3,1। सब लोग लिखेंगे 3,2, 3,1। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 2,1 आएगा और 1,1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेट बचा है लिखने के लिए। सो आई राइट दिस हियर 2,1। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज हो तो ध्यान से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो इट इज n of c is 15। ओके, इसको हम लोग बॉक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर नहीं किया होगा तो कर लो, ठीक है। आई हैव मिस्ड बॉक्सिंग द एलिमेंट्स हियर, आप लोग कर लेना। p of c क्या होगा? n of c नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, सो विच विल बी 15/36। ओके, अब इसको 3 के टेबल से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। 3 5 are 15, दिस विल बी 3 12s are, सो 5/12। अब आप लोग को लगेगा मैम 5/12 लिखा है, ये 1 से ज़्यादा है। डिवाइड करके देख लो, 1 से ज़्यादा आएगा क्या? 12/5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। सो यहाँ पे भी आंसर हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आप लोग इसको 5/12 ही लिखना है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर P of C इज इक्वल्स टू 5/12। समझा? आई होप दिस क्वेश्चन वॉज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये क्वेश्चन समझा है तो सबसे लेंदी क्वेश्चन यही था, आगे के सम्स बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये सम समझा होगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज फॉर होमवर्क, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी किया है। आई रीड आउट द क्वेश्चन फॉर ऑल। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच पेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn first है shows an even number and the second one is shows the number which is a multiple of 5. मतलब आप लोग को आप लोग ने बॉक्स में टिकट्स रखी है जिसका नंबर्स आप लोग ने 1 to 15 दिया, तो आप लोग का सैम्पल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल 15। उसके बाद आप लोग को 2 कंडीशंस गिवन है कि उसमें से इवन नंबर कौन है और सेकेंड है उसमें से 5 का मल्टीपल कौन है। तो मैंने आप लोग को सैम्पल स्पेस तो समझा दिया है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 to 15 आप लोग ने नंबर दिया है, सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी 15। अब इवेंट्स तो काफ़ी ईजी है, आप लोग सैम्पल स्पेस देखिए इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज फॉर होमवर्क। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5 7 and 9 विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन, अब तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए विदाउट रेपिटेशन ही थे। विद रेपिटेशन अगर क्वेश्चन आया प्रॉब्लम सेट में, सो आई विल एक्सप्लेन यू। विदाउट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है, तो हम लोग का सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले 2 के साथ बनाएंगे, सो 23 25 27 29। ओके, अब 22 बन सकता है क्या? सो द आंसर इज नो, बिकॉज दिस वर्ड विदाउट रेपिटेशन मतलब 22 तो वो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके लिए हम वो नंबर नहीं ले सकते। नाउ कम टू 3, सो इट विल बी 32 35 37 39। द नेक्स्ट विल बी 52 53 57 59 72 73 75 79। देन आई हैव अ लिटिल लेस स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना। 92 93 95 97, बस 99 नहीं लिख सकते हम बिकॉज हमें रिपीट नहीं करना। सो हमारे पास टोटल कितने एंटिटीज हो गए? काउंट कितने नंबर्स हमने बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. टोटल 20 नंबर्स हम लोग ने फॉर्म कर लिए. सो एन ऑफ एस विल बी 20. नाउ मेक वन थिंग वेरी क्लियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है. आप लोग को प्रोबेबिलिटी के सम्स बहुत ही नीटली करने हैं. मैंने आप लोग को सब एक्सप्लेन कर दिया कि हम किस फॉर्मेट में प्रोबेबिलिटी के सम्स सॉल्व करेंगे. बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा 3 to 4 मार्क्स के लिए. सो इतने ईजी क्वेश्चन में आप लोग मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके अब यहाँ पे एन ऑफ एस 20 आया. नाउ इवेंट इज एन ऑड नंबर. इसमें से ऑड नंबर कौन सा है तो हम लोग फाइंड करते हैं. चलो फटाफट लिखेंगे. 23, 25, 27, 29, 32 is an even number. 35, 37, 39, then again 52 is an even number. 53, 57, 59, 72 नहीं ले सकते. 73, 75, 79, again 92 is an even number. 93, 95 and 97. इतनी चीज़ें हमारे पास आएंगी. ठीक है. सो अब हमारा एन ऑफ ए कितना हो जाएगा. काउंट करो कितने एंटिटीज़ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो इट इज़ 16. सो एन ऑफ ए कितना आया 16. बट हमें क्या सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट करना है. नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करना है. सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग ने अभी अभी पढ़ा. विल बी हाउ सपोज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस. सो नंबर ऑफ इवेंट इज 16 एंड सैम्पल स्पेस इज 20. सो दिस विल बी 16 by 20. 4 4s are 16, 4 5s are 20, which will be 4 by 5. Okay, so P of A will be equal to 4 upon 5. P of A will be equal to 4 upon 5. This much is clear. Okay, so हम लोग ने फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया. Now coming to the second event which is multiple of 5. 5 का मल्टीपल किसे हम लोग ने ये 6th या 7th स्टैंडर्ड में आप लोग ने सीखा होगा. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब किसी भी नंबर जब 5 का मल्टीपल कैसे हो सकता है तो उसके एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए. आप लोग 5 का टेबल ही रिकॉल कर सकते हो. 5 10 15 20 25 30 35 40 तो या तो लास्ट में 5 आता है या तो लास्ट में 0 आता है. सिर्फ ऐसे ही नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 0 तो था ही नहीं. तो जिस जिस नंबर में लास्ट में 5 आ रहा है वो आपका मल्टीपल ऑफ 5 है. सो मल्टीपल ऑफ 5 किस तरीके से हो जाएगा. 25 35 तो ऐसे नंबर्स आप लोग को लेने हैं. 25 35 75 एंड 95. ठीक है. सो एन ऑफ बी विल बी हाउ मच. 1 2 3 4. सो इट इज 4. एन ऑफ बी इज 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा. एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. करेक्ट. सो नाउ व्हाट इज एन ऑफ बी. इट इज 4 and n of s is 20. So 4 1s are 4 5s are which is 1 upon 5. So probability of B is equals to 1 upon 5. Okay, I hope this much is clear to you all. बहुत ही इजी सम था ये भी. बस ये नंबर्स थोड़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट रेपिटेशन वो मैंने आप लोग को बता दिया. सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देन वी विल सॉल्व द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन. Okay students, so now let us start with the last sum of this exercise as well as this lecture. So question number 5 is based on cards. मैंने आप लोग को बताया था कार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. अब देखो ये जो चैप्टर है उसमें आप लोग को कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो टिकट्स वाला क्वेश्चन या फिर कार्ड्स वाला क्वेश्चन. तो 3 to 4 मार्क्स के लिए ना सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं या तो 2 डाइस और रोल्ड वाला क्वेश्चन या फिर कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन. अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा. ओके, मैंने बोला चांस है. सो ये चीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इसके सैम्पल स्पेस लिखने में ही इतना बड़ा है एंड आप लोग को सैम्पल स्पेस लिखना भी पड़ता है. करेक्ट. तो अब ये सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं सबसे पहले इसका ट्रिक सुन लो जिस तरीके से मैंने आप लोग को 2 डाइस का बताया था. ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर इज किसी भी कार्ड में आप लोग को वहाँ पे दिया होगा मतलब किसी भी कार्ड के पैकेट में हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स होते हैं. वहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स. सो हम जो कार्ड का पैकेट जो हम घर पे खेलने के लिए लाते थे बचपन में, सो उसका क्या है 52 नंबर होता है कार्ड्स का. तो वो 52 कैसे होता है तो उसमें आप लोग के पास 4 डिज़ाइंस होती है. डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब. डायमंड तो सबको पता है, डायमंड मतलब ये वाला. ठीक है. फिर हार्ट, डायमंड, ये हार्ट हो गया, ये स्पेड हो गया. ओके. एंड क्लब मतलब वो जो लास्ट वाला आप लोग को ऐसे कुछ फ्लावर जैसे जो कुछ होता है दैट इज क्लब. ठीक है. ओके. तो अब ये होता है डायमंड, हार्ट, दिस इज स्पेड एंड दिस इज क्लब. ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कौन सा डिज़ाइन कौन सा होता है. ठीक है. अब आप लोग को डिज़ाइन के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा बट एक बेसिक
चीज़ें जो आप लोग को याद होनी चाहिए। और जो ए वाला हमारा कार्ड होता है ए, उसको हम लोग एस बोलते हैं, ACE एस। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? एस। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ना एस और स्पेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एस मतलब आपका ए वाला कार्ड, और स्पेड मतलब जिसमें आप लोग को ऐसा समवॉट लीफ जैसा डिजाइन होता है, दैट इज स्पेड। ओके, ये चीज़ याद रखना। और ये जो फ्लावर वाला डायमंड और हार्ट तो इजी है, ये तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सो दिस वन इज योर क्लब, ठीक है, इतना याद रखना। अब कम टू दिस, तो आप लोगों को पता है आप लोग के पास नंबर्स में क्या क्या होता है, 2 to 10 होता है, किसी भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ए भी होता है और J Q K होता है। तो सब में देखो आप लोग को ए से लेके के तक तो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। मतलब हर डिजाइन का आप लोग के पास कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स। हर डिजाइन का 13 कार्ड्स होता है। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 यहाँ तक देखो 10, ये ए के जगह पे 1 आप लोग कंसिडर करो तो यहाँ तक 10 कार्ड हुआ, 11 12 13। तो हर डिजाइन का 13 कार्ड्स हैं और हमारे पास टोटल चार डिजाइन है। तो एवरी डिजाइन हैज 13 कार्ड्स, हमारे पास है टोटल 4, सो विच विल गिव यू 52। सो यहाँ पे इसलिए हमारा एन ऑफ एस क्या आया है? 52। ये कुछ बेसिक मैथ है जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सब मैंने क्या लिखा है? AH 2H 3H, मतलब ये सब जो है वो मैंने हार्ट के डिजाइन के लिए लिखा है। हार्ट का A, हार्ट का 2, हार्ट का 3, हार्ट का 4, 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे D इज फॉर डायमंड, C इज फॉर क्लब एंड S इज फॉर स्पेड। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से लिखोगे तो आप लोग को ईजी लगेगा। अब कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, HA H2 H3 एंड सो ऑन, मतलब हार्ट का A, हार्ट का 2, हार्ट का 3। सो आप लोग को जो भी फॉलो करना है आप लोग कर सकते हो। आई यूज टू फॉलो दिस मेथड बिकॉज मुझे ये सिखाया गया था। आप लोग को जो भी फॉलो करना है आप लोग कुछ भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सो नाउ आई होप इतना कार्ड का तो सब आप लोग को बेसिक्स क्लियर होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। नाउ कम टू इवेंट है, जिसमें आप लोग को पूछा है एक एस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया, एस मतलब ए। तो हमारे पास टोटल ए कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, हार्ट डायमंड स्पेड एंड क्लब। तो हमारे पास टोटल 4 ए होते हैं। तो यहाँ पे इवेंट ए क्या हो जाएगा? नाउ दिस ए इज फॉर इवेंट, हाँ, तो उस ए से कंफ्यूज मत हो जाना। सो AH AD AC AS, समझा? टोटल हमारे पास 4 है। सो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 4। एन ऑफ ए विल बी 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? हम लोग ने अब पूरे जो हम लोग ने लेक्चर में वही सीखा है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट इज 4 एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 52। जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 52। ओके, तो इसको कैंसिल हम लोग कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, 1/13, ठीक है, 1/13। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/30 एंड इसको बॉक्स कर दो, दैट्स इट। मैं आप लोग को वापस रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ आप लोग को ऐसे साइड में नहीं लिखना है। आप लोगों ने पहले सैम्पल स्पेस लिखा, ये इतना लिखा, सैम्पल स्पेस लिखा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखा, इतना लिखा, देन ये उसी के नीचे आप लोग नोटबुक में कंटिन्यू करोगे। अगर पेज खत्म हो गया, कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। जैसे साइड में कंजूसी करके मत लिखना प्लीज। ओके, नाउ कम टू इवेंट बी विच सेज अ स्पेड। स्पेड मतलब ये वाला, तो एस जहाँ पे मैंने लिखा होगा जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या है? AS 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S JS QS एंड KS, ठीक है। अब मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, अब आप लोग को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो बच्चों ने ध्यान से सुना होगा इसका होगा 13। एन ऑफ बी कितना होगा? 13। जिसको नहीं समझ में आया वो लोग कैलकुलेट कर लो, मतलब कैलकुलेट कुछ करना नहीं है, गिन लो। जिसने सुना था ध्यान से, मैंने बोला था हर डिजाइन के हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। तो स्पेड वाला हम लोग को बोला है, तो स्पेड के भी 13 कार्ड्स होंगे। सो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 13। जिसको नहीं याद है तो आप लोग काउंट करके भी कर सकते हो, इट इज फाइन। तो एन ऑफ बी 13 मिल गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी n of b upon n of s. Now what is n of b? n of b is 13 and this is 52. So this is 13 ones are, 13 fours are. So 1/4. Therefore probability of b is equals to 1/4. Okay? I hope this much is clear. बहुत ही easy sum था। तो ये एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे, 3 मैंने किए हैं, 2 आप लोग को होमवर्क में दिया। मेक श्योर यू कंप्लीट दैट एंड मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। आई विल डेफिनेटली चेक देम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। नाउ वी आर ओनली रिमेनिंग विद द प्रॉब्लम सेट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। 1 या 2 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट हो जाएगा, देन हमारा 50% पोर्शन मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें टोटल 13 चैप्टर्स थे अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के, जिसमें से 3 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं। सो वी हैड टू स्टडी ओनली 10 चैप्टर्स। उसमें से मेरे 5 चैप्टर्स हो जाएंगे आफ्टर ए कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। तो इसके बाद विल बी रिमेनिंग ओनली 5 चैप्टर्स। सो हमारा 50% पोर्शन हो जाएगा।